नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज इंडिया बोल रहा है कि भारत अब पश्चिमी ताकतों के आगे नतमस्तक नहीं होता है, सरेंडर नहीं करता है, दबाव में नहीं आता है। और यही बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी बोल रहे हैं। और यही खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ मोदी और पुतिन की मजबूत दोस्ती और दूसरी तरफ अमेरिका की बढ़ती बेचैनी। ट्रंप क्यों परेशान है? अमेरिका की बेचैनी क्यों है? क्योंकि भारत और रूस पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को तेजी से बढ़ाने का फैसला कर चुका है। और यहीं अमेरिका की रणनीति कमजोर हो रही है। न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर एडवांस एयर डिफेंस, S-500, Su-57 फाइटर जेट और रॉकेट इंजन जैसी डीलों की चर्चा ने अमेरिका पर प्रेशर बढ़ा दिया है। यानी जो दबाव अमेरिका भारत पर लगाना चाहता था, वो प्रेशर अब अमेरिका फील कर रहा है। उधर भारत और पुतिन अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाते दिख रहे हैं। दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रक्षा, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर और प्रगाढ़ होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और ट्रंप को यह देखकर जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा, वो असहज होंगे, क्योंकि पावर एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बेशक इसमें अभी और वक्त लगना है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अमेरिका को टेंट कर रहे हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या ग्लोबल पावर बैलेंस में पश्चिमी देशों का एकाधिकार खत्म हो रहा है और भारत और रूस की दोस्ती और भारत का फैसला सबसे बड़ी नजीर है। आखिर अमेरिका क्यों बेचैन है? मोदी पुतिन की मुलाकात और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी रही कि भारत और रूस के बीच अब की बार क्या नया होने वाला है, क्योंकि भारत ऑलरेडी रूस से बड़ी मात्रा में हथियार लेता है। रूस अब भारत को क्या दे सकता है और भारत रूस तक क्या पहुंचा सकता है? जहां एक तरफ मोदी पुतिन की केमिस्ट्री और दोनों के बीच की रणनीतिक निकटता चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वो इस दौड़ में खाली हाथ रह गए हैं। मोदी पुतिन मुलाकात में कौन कौन सी डील चर्चा में है, किन रक्षा और अंतरिक्ष परियोजनाओं पर मुहर लगी है, इससे भारत की ताकत, सुरक्षा और तकनीक पर क्या असर होगा, पहले ये जानिए। उसके बाद बात करेंगे पश्चिमी देशों की, यानी कि वेस्ट की, खासकर अमेरिका की। सबसे पहले बात डिफेंस पावर की। भारत और रूस के बीच जिन डीलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा, उसमें S-400 सिस्टम, जिसकी कुछ यूनिट भारत को पहले ही मिल चुकी है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, अगली पीढ़ी की मिसाइल डिफेंस क्षमता, Su-57 स्टेल्थ फाइटर, रूस का 5th जनरेशन कॉम्बैट जेट, इस पर चर्चा हुई है। न्यूक्लियर सबमरीन डील, भारत की समुद्री सुरक्षा का गेम चेंजर, RD-191 रॉकेट इंजन, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को अगले स्तर पर ले जाने वाली तकनीक। ये वो समझौते हैं जो भारत की आकाश, जल और अंतरिक्ष तीनों क्षेत्रों को सुदृढ़ करेंगे, सुरक्षित करेंगे और ताकत भी बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत को मिलने जा रही है नई न्यूक्लियर सबमरीन? क्या भारत को रूस से एक नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक सबमरीन लीज पर मिलने जा रही है? रिपोर्ट्स कहती है कि भारत 10 साल के लिए रूस से न्यूक्लियर चलित हमलावर पनडुब्बी ले सकता है, जिससे हिंद महासागर से लेकर गहरे समुद्री रणनीतिक इलाकों में भारत की मौजूदगी और भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, भारत की अंडर वाटर स्ट्राइक क्षमता को नई धार देने वाला कदम माना जा रहा है। और चर्चा यह भी है कि RD-191M इंजन भारत को दिया जाएगा। यह एक रॉकेट इंजन है, सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी 100% है। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए बेहद अहम कदम माना जा रहा है। LVM-3 रॉकेट में से लगाया जाएगा। GTO पेलोड बढ़कर 6.5 से 7 टन तक हो जाएगा। 2.5 से 3 टन ज्यादा वजन अंतरिक्ष में हम ले जा पाएंगे। मिशन गगनयान के लिए एक बहुत अहम कदम साबित हो सकता है। S-500 दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में से एक है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है। और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में भी अगर कोई थ्रेट है तो स्पेस थ्रेट को भी डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और यह सब हुआ किस माहौल में? अगर कोई आम दिन होता, बहुत नॉर्मल टाइम चल रहा होता, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी उथल पुथल वाली नहीं होती,
तो कहते ठीक है, भारत रूस की दोस्ती अच्छी है, दोनों देशों के टाइज बढ़ रहे हैं। ये टाइज उस स्थिति में बढ़ रहे हैं जब जियो पॉलिटिकल सिनारियो में भारत के ऊपर 50% टैरिफ का जोर लगाया गया कि भारत रूस के करीब ना जाए और रूस भारत के करीब ना आए। डोनाल्ड ट्रंप ने हर कोशिश की कि भारत रूस से दूर रहे, भारत अपनी एनर्जी सेक्टर की कहीं और से अपनी जरूरतें पूरी करे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी बता दिया। लेकिन मोदी और पुतिन की मुलाकात से जो गर्माहट दिखी, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है और अभी तक कोई रिएक्शन खासतौर पर वॉशिंगटन से नहीं मिला है। इंतजार किया जा रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा तेज है कि इस समय जब रूस को भारत को बड़े पैमाने पर रक्षा और तकनीक सहयोग दे रहा है, तो क्या अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप, भारत को लेकर अपनी कूटनीतिक पकड़ कमजोर कर रहे हैं? क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा? क्योंकि भारत ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत रूस की डील आगे बढ़ती है तो भारत की समुद्री शक्ति, वायु शक्ति और अंतरिक्ष शक्ति में जबरदस्त उछाल आ सकता है और वैश्विक स्तर पर संकेत माना जा रहा है कि अपनी रणनीतिक साझेदारियों को भारत अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ा रहा है, अपने रिलेशंस को, अपनी विदेश नीति को। मोदी पुतिन के बीच इस मुलाकात ने भारत की सुरक्षा, रक्षा और तकनीकी संबंधों को मजबूत किया है और एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जबकि दुनिया देख रही है कि कौन हाथ भर रहा है और किसके हाथ खाली रह गए हैं। ये तो बात सिर्फ डिफेंस की हुई, लेकिन डिफेंस के अलावा भी बाकी क्षेत्रों में देखेंगे, चाहे वो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के क्षेत्र में हो, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे वो कोयला मंगाने के मामले में हो, गैस और कच्चा तेल मंगाने के मामले में हो। पुतिन ने साफ कहा कि हम भारत को हर जरूरत से निर्बाध आपूर्ति जारी रखेंगे, चाहे वो कच्चे तेल का हो या फिर कोयले का हो। तो क्या ये मैसेज है कि विश्व की कूटनीति पर एकाधिकार समझने वाला अमेरिका, उसका टाइम ओवर हो रहा है? क्या इसकी शुरुआत हो गई है? बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एस के दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विश्लेषक, अमेरिका से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी, सबसे पहला आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा दिन भर किस तरह से चीजें चली हैं, किस तरह के बयान आए हैं, चाहे वो पुतिन की तरफ से रहे हो, पीएम मोदी की तरफ से रहे हो। पूरा जो जेस्चर था वो एक तरह से कंप्लीट फ्रेंडली जेस्चर में दोनों देश बहुत ही कंफर्टेबल नजर आए हैं नई दिल्ली में। कहीं से नहीं लग रहा था कि रशिया पर किसी तरह का सैंक्शन है या प्रेशर है, भारत पर 50% का टैरिफ है, भारत कोई डेड इकोनॉमी है, या भारत के ऊपर जिस तरह से एलिगेशन लगते रहे। बाकी ये पॉइंट्स पर मैं नहीं जाना चाह रहा, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा फिर। ये विवेक कैसे जी, देखा जाए? विवेक जी, आज जो विजुअल सामने आए, जिस तरीके के तस्वीरें सामने आई, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो बॉनहॉमी डे वन से दिखी, कल से दिखी, और आज पूरे दिन हमने ये लगातार देखा कि किस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे के साथ उनका जो कंफर्ट लेवल, एक जो मैच्योरिटी, आपसी परस्पर जो सम्मान और आपसी जो उनके प्रति, जो एक दूसरे के प्रति जो एक स्नेह का भी जो भाव दिखा, वो सब कुछ इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चाहे कितना भी भारत और रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज प्रेशर क्यों न डाल लें, कितने भी पुल्स एंड प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव इत्यादि करने की कोशिश क्यों न करें, भारत और रशिया की ये जो स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अटूट है, वो अटल है, वो समय की कसौटी पर खरे हुए उतरे हुए संबंध है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इस बात को रेखांकित किया कि ये जो दोस्ती है वो ध्रुव तारे जैसी है। और जैसे कि दुनिया में है, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, वातावरण में कितने भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, जो तारा है, जो स्टार है, वो तो स्टार ही रहता है। और ध्रुव तारे का तो क्या कहना, वो तो एक सुपर स्टार है। और उसी तरीके से जो भारत की जो और रशिया की जो दोस्ती है वो उसी ध्रुव तारे के समान है।
तो ये जो पूरा जो विजिट हुई है विवेक जी, इसके जिस जो आउटकम्स अभी दिखाई देते हैं, 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अनेक जो डिफेंस से संबंधित जो डील्स है उसके बारे में जो बातचीत हुई है। और आप जानते हैं कि डिफेंस की जो डील्स होती हैं उसकी बातचीत की जो प्रक्रिया होती है एक लंबी होती है। ऑनगोइंग प्रोसेस में ये चीजें भी डिस्कस की गई हैं। और चाहे वो S-400 हो, S-500 हो और Su-57 हो, जरूर इसके बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए ये जो बातचीत है वो जरूर की गई है, मेरा ऐसा मानना है। और भारत और रशिया के बीच के संबंधों में मैं एक चीज अवश्य आप सभी ने नोटिस की होगी, हमारे सभी पैनलिस्ट ने नोटिस की होगी, पूरे राष्ट्र ने नोटिस की होगी कि इसमें एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी भी दिखाई देता है। और ये जो संबंध है ये जैसे कि हम जानते हैं कि समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंध है। तो इसमें जो कंफर्ट लेवल, मेच्योरिटी, आपसी जो विश्वास, ये इसके सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। और यही कारण है कि इस दोस्ती पर कोई भी दबाव कभी भी काम नहीं करेगा। दूसरा, ये जो विजिट हुई है उससे भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को विशेष रूप से और यूरोपियन कैपिटल्स को भी ये मैसेज दे दिया है कि भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करेगा। और भारत के जो ऑयल के बारे में भी जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम ऑयल की सप्लाई जारी रखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत अपनी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए अपने राष्ट्र के हित में और हमारी जो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ऑयल से संबंधित जो निर्णय है भारत स्वयं लेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत रशिया से ऑयल का जो इंपोर्ट है वो लगातार करता रहेगा। उसी के साथ साथ अन्य जो सेक्टर्स हैं उसमें भी जो रशिया और भारत का जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगा। और ये जो विजन 2030 का लक्ष्य रखा गया है कि जिसमें कि दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो लक्ष्य है हमें 2030 तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है और मेरा भी ऐसा मानना है, मैंने भी इस बात को कहा है लगातार कि ये 2-3 वर्षों के अंदर ही पूरा हो सकता है। और 2030 तक तो मेरा मानना है विवेक जी कि ये $150 बिलियन तक भी अगर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तरीके की प्रगति पिछले 4 वर्षों में हुई है, 2022 में अगर आप देखिए तो ये अबाउट $10 बिलियन था और ये 2025 में अभी ये $68 बिलियन है। हालांकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जरूर रशिया के हेविली फेवर में है, लेकिन रशिया एक वॉर टाइम में भी है, ये हम जानते हैं। और भारत एक मित्र की तरीके से वॉर टाइम में जो राष्ट्र है, जो मित्र राष्ट्र है, उसको भारत ने बड़ी मदद दी है। लेकिन इवन की इन पीस टाइम में भी जो भारत और रशिया के बीच में जो कमर्शियल टाइज में अपार संभावनाएं हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल्स है, जो कि दोनों राष्ट्र अब उसको टैप करेंगे। और ये जो 100 बिलियन का जो आंकड़ा है वो मेरा मानना है कि हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। तो ये इसके आउटकम्स बहुत ही सकारात्मक हैं, बहुत ही फ्रूटफुल, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव। और वेस्ट थोड़ा टेंशन में लग रहा है इससे, मुझे लगता है कि वेस्ट जो है वो थोड़ा सा टेंशन में। कौल साहब जुड़ गए हैं, धीरज कौल यूएस से इस वक्त लाइव हमारे साथ, अमेरिका से लाइव हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौल साहब आपका भी स्वागत है। कौल साहब भी टेंशन में दिख रहे हैं कि अब भारत अमेरिका तो नहीं, कम से कम ट्रंप और मोदी के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसका क्या होगा, उसमें क्या इंपैक्ट आएगा। और अभी नेल बाइटिंग सिचुएशन में थे वो। कौल साहब परेशान है लग रहा है थोड़ा सा, क्या वेस्ट भी परेशान है क्या? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, नेल बाइटिंग वो हमारा, बिकॉज आई वर्क विद द फाइनेंशियल सेक्टर, तो एक कंपनी का आई हैड टू सेंड एन ईमेल एज आई एम टॉकिंग टू यू, जस्ट फिनिश्ड इट, सो इट्स अ टाइम सेंसिटिव थिंग। लेकिन पहली बात तो मैंने आप ही के शो पे आई थिंक फ्यू डेज अगो हमने इस पे बात की थी कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव विजिट होगी। S-400, S-500 defense systems. S-500 is the need of the hour. S-400 is not gonna give you a shield for anti-satellite and intercontinental ballistic missiles. So S-500 की बात भी आपने देखा अब हो रही है, तो which is a very positive thing. और कुछ ऐसे बिंदुज हैं जिसपे हमने पहले बात की थी, जिसमें से हमने हेल्थ केयर पे बात की, एग्री प्रोडक्ट्स पे बात की, जो इंडिया रशिया के बीच में टाई हो सकते हैं। और संजीव जी ने अभी बात करी, वही एग्जैक्ट पॉइंट हम भी बात कर रहे हैं काफी देर से, कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो एनर्जी की वजह से है। मैं आपको थोड़ा सा, इसमें दिन भर ये चर्चा हुई हमारे बीच में, आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक लाना चाहता हूं। पुतिन ने कहा कि आज का भारत, स्पेशली पीएम मोदी, किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो किसी का प्रेशर नहीं लेता है और वो अपने हिसाब से, अपने 140 करोड़ लोगों के हिसाब से फैसले करते हैं। करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए यही, और वो कार भी आपने देखी होगी जिस कार में रिसीव करने के लिए गए थे पीएम मोदी, व्हाइट कलर की
एशियन सही कार बात। थी वो, किस ब्रांड की थी वो थोड़े से ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो ना तो यूरोपियन मैंने कार ले थी लिया। और ना ही अमेरिकन कार थी वो। करेक्ट, 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 प्रॉब्ली मेड इन इंडिया। तो नहीं नहीं, मेड इन, हाँ। मे बी मेड इन इंडिया हो सकता है या मेड इन इंडिया ही हो वो, लेकिन हम्म। कंपनी एशियन थी, कंपनी इंडिया की नहीं थी। इंपॉर्टेंट हाँ, लेकिन जो इट कुड मैं हैव बीन। आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो जेस्चर्स निकलकर सामने आए, जो जवाब कूटनीतिक नजरिए से दिया गया है, ये जितना चैप्टर चला है पिछले 6 महीने में, पिछले 24 घंटे में मुझे लगता है एक एक का जवाब दे दिया गया है। देखिए, सेम एग्जैक्ट थिंग विच वी स्पोक कि एक जेस्चरल पोस्ट भी है। मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव किया टू शो इंडियाज अनवेवरिंग सपोर्ट टू रशिया। इस पे बहुत प्रेशर हमने डिस्कस किया कि चाइना चाइना रशिया का जो सपोर्ट था उस पे टैरिफ्स काम नहीं किए, भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25 टैरिफ है जो अब मुझे लगता है वॉर रुकने के बाद हट जाएगा। लेकिन पुतिन इज नॉट कॉर्नर्ड, ये क्लियर संकेत है वर्ल्ड को कि पुतिन के अभी भी बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं एंड दे आर नॉट थ्रेटन्ड थ्रू एनी टैरिफ। सो ये तो क्लियर सिग्नलिंग है। लेकिन मैं एक पॉजिटिव नोट पे ये बात करना चाहूंगा, भारत के लिए एक बहुत बड़ा, ये मैंने पहले ही बताया था, एक पैकेज लेकर आएगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज रशिया में इमेंस है। ये मत भूलिए कि दुनिया भर का सबसे बड़ा लैंड मास रशिया के पास है, सबसे रिच मिनरल रिसोर्सेज रशिया के पास हैं। वर्ल्ड 2.0 में जो हमें रिसोर्सेज चाहिए उसमें रशिया को डेवलप को लोगों की जरूरत है, स्किल्ड एंड माइल्डली स्किल्ड लेबर दोनों की जरूरत है, और उसको टैप करने के मैन पावर रशिया के पास इस टाइम बहुत कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द वॉर एफर्ट्स। अराउंड मिलियन पीपल हैव लॉस्ट लाइफ और लिम्ब डिपेंडिंग हु यू लिसन टू। तो रशिया की नीड ऑफ द आवर है, जो रशिया का एक बहुत अच्छा मित्र भारत उसे सपोर्ट कर रहा है। और एक और पॉइंट शायद नहीं हो पाया होगा डिस्कस लास्ट टाइम भी, आर्कटिक। भारत का आर्कटिक में कोई इस टाइम अप्रोच नहीं है, तो रशिया अगर भारत के लिए आर्कटिक खोलेगा तो ट्रेड राउट्स वहां पे बहुत, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ेंगे और वहां बहुत ही रिच खनिज पदार्थ हैं। और रशिया एक बहुत बड़े एरिया आर्कटिक को ऑक्यूपाई रखता है। ये मैं तो ठीक है, मैं आपकी ये बात समझ गया। आप रशिया इंडिया टाइज पर बात कर रहे हैं, मैं फिर से साउथ वर्सेस वेस्ट पे जाना चाह रहा हूं। मैं इस पर आपका टेक लूंगा, एक बार जल्दी से एसके दत्ता साहब का भी एक इस पर जवाब ले लेता हूं, फिर मैं वापस कॉल साहब आपके पास आता हूं। दत्ता साहब, विवेक कॉल साहब बहुत ये स्मार्टली इस पर बचने की कोशिश। विवेक कल जब ये मोदी और व्लादिमीर पुतिन जी की जो कार डिप्लोमेसी हुई ना, और जब इकट्ठा दोनों एक ही कार में गए माननीय प्रधानमंत्री के निवास पे, वहीं पे करारा थप्पड़ पड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप को, और पश्चिम को भी बहुत बुरी तरह से जवाब मिल गया है। और मैं समझता हूं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना कि फ्लैटर एंड चीटर वाशिंगटन पे जरूर हुआ होगा, और हर अंश यूरोप में जरूर हुआ है। आज आप तमाम जो सारे अखबार हैं अमेरिका के न्यूज़पेपर्स या फिर यूरोप, तमाम जितने सारे न्यूज़पेपर अखबार हैं, सबको उठा के देखेंगे, सब पे खलबली मची हुई है। उनके हेडिंग से ही पता चलता है सारी चीजें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सोचा था कि भारत को उछल देंगे, भारत को डेड इकोनॉमी से फॉसिलाइज्ड इकोनॉमी बना देंगे। हाँ, तो अमेरिका में मचा हुआ बाकी है कुछ एक चीजों एक्सपर्ट्स की मैं डिबेट देख रहा था सर, चैनल का नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस चैनल है, यूएस का ही है। उसमें एक्सपर्ट्स, जो यूएस एक्सपर्ट्स थे, वो कह रहे थे कि अभी 15-20 दिन आप रुक जाइए, इंडिया देखिए कैसे गड़गड़ाता हुआ आता है टैरिफ को लेकर, और आके हाथ जोड़ेगा और बोलेगा कि भाई टैरिफ हटाओ, हम सफोकेट कर रहे हैं, वहां की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, वहां के लोगों के जॉब्स चले जाएंगे, वहां के जो है पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ कोलैप्स कर जाएगा। अजीब अजीब तरीके के दावे, ऐसे ऐसे दावे जिसको पचा पाना भी बहुत मुश्किल है। और ट्रंप साहब भी कह चुके थे इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे जितने हैं ये गिरीलाल की हसीन सपने। ख्वाब देखना कोई आपत्तिजनक नहीं होता है, ख्वाब देखो, पर वो ख्वाब उनके लिए नाइटमेयर साबित रहे। भारत की इकोनॉमी अगर डेड होती और भारत अगर 15 दिन के अंदर गिरगिरा के वाशिंगटन के पास जाती कि टैरिफ डील कर दीजिएगा, तो डेड इकोनॉमी क्या 8.2% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्या वो डेड इकोनॉमी होती है? अमेरिका के पिछले की ग्रोथ रेट आप उठा के देखिएगा कितना है अमेरिका के, यूएस की ग्रोथ रेट मेरे ख्याल 2-2.5% से ज्यादा नहीं। पिछले 3 महीने के जो लास्ट क्वार्टर की जो अमेरिका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, भारत का कितना, 8.2, जो टैरिफ लगाने के बाद ये पिछले 3 महीने का ग्रोथ रेट है। और सारे अंतरराष्ट्रीय
संस्थाएं कह रहा है 2025-26 में भारत की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से लेकर 8% के बीच में होगी। तो मैं तो समझ पाता हूँ कि ट्रम्प साहब का और ये तमाम जितने सारे अंधे धृतराष्ट्र जितने सारे आपके विशेषज्ञ हैं अमेरिका के, वो लोग डेट इकोनॉमी का डेफिनेशन परिभाषा उनके नजर में क्या है फिर, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैं मुख्य तौर पे इस शिखर वार्ता के चीजों पे ही आ जाता हूँ, जल्दी से अच्छे प्रतिबिंब पे छू विस्तार से आने की कोशिश करता हूँ। प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले आपके जो रेलॉस एग्रीमेंट को जो एक तरह से रेटिफाई किया गया है रूस के पार्लियामेंट के माध्यम से, वो ही किनारे पे इस शिखर वार्ता का ब्लूप्रिंट है और उन तमाम बिंदुओं को छुआ गया है। जैसे आर्टिक ओशन को खोलने की बात गई है, भारत को वहां पे सीधा सीधा एक भारत के जितने सारे शिपिंग लाइनर्स है वो एक सीधा वहां पे डॉक करने की फैसिलिटी, इम्प्रूव करने की फैसिलिटी, ये तो एक पहला चीज है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, सिविलियन न्यूक्लियर पे, फिर आपके हैवी वाटर सप्लाई को लेकर तमाम चीजों पे बहुत विशेष कहा गया है। फिर एजुकेशन, मेडिकल की जहां बात आती है, मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और तमाम जितने सारी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, उन सब पे जिस तरह का बीच में एक सकारात्मक एग्रीमेंट हुआ है ताकि और स्टूडेंट आ सके, जा सके, ये महत्वपूर्ण है। यूरिया को इंपॉर्टेंट ये सर, ये टाइज ऐसे समय में हो रहे हैं जब जियो पॉलिटिकल सिनारियो बिल्कुल रशिया और इंडिया के अगेंस्ट है। बिल्कुल और ग्लोबल टाइम्स ने भी इसकी तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि जो वेस्ट का प्रेशर हुआ करता था उससे दुनिया के जो देश है वो बाहर आ रहे हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। मैं माथुर सर का जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा, फिर चक्रवाणी सर आपके पास आ रहा हूं। सर ठीक है, कंक्लूड कर लीजिए सर। हाँ, कंक्लूड करने दीजिएगा मुझे। इसके साथ साथ आप अगर देखे होंगे, इसके साथ साथ रशिया ने कहा है कि रशिया के तमाम जितने सारे नेवल बेस है, ये रेलो सेगमेंट इसको प्रकाशित किया गया है और उनके एयर बेस है, वहां पे भारत के साथ साझा समझौता हो ताकि वहां पे जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट डॉकिंग वगैरह ये तमाम तक की सके। यानी कि राष्ट्रीय तमाम नेवल बेसेस और एएसएस को भागे इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए खोल दिया गया है और बिल्कुल उसी के रिप्रोकल है इंडियन ओशन पे तमाम जितने सारे भारत के नेवल बेसेस हैं या फिर एयर बेसेस जो भारत, उस पे भी रशियन प्लेन्स और रशियन शिप डॉक कर सकते हैं और जॉइंट में एक आदान प्रदान हो सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि 60 मिलियन डॉलर की हम लोगों की टोटल ट्रेड है, इसको 2030 100 बिलियन यूएस और उसमें टेंशन वाली बात ये कि उसमें डेफिसिट जो है वो उसको कवर करना एक मेन एजेंडा है, बात की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत के जो प्रगति हो रहा है आपकी इकोनॉमी को लेकर, उसका रफ्तार ताकि बरकरार रहे, इसके चलते फ्यूएल की जो आवश्यकता है उस पे इसी तरह की उपाय नहीं होगी।